Hello guys, good morning. Welcome back you all on UP Republic Academy. This is Suresh and I welcome you all guys on this platform. So guys, I hope आप सभी लोगों ने previous lectures को काफी enjoy किया होगा और आज हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर में ही एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपके फर्स्ट चैप्टर में, और इसमें काफ़ी सारी कंडीशंस भी हैं। स्पेशली आज हम इसमें 4 से 5 कंडीशंस को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। सो गाइस, मैं कह न सकता हूँ कि ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें अगर आपको कुछ इसमें इस टॉपिक में अच्छे से सीखना है, इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि इस टॉपिक की आज मैं 4 से 5 कंडीशन, 4 से 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन की 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन मैं शेयर करूंगा। सो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहें। चलिए जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन को शुरू करने से पहले हाँ जल्दी से मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन बच्चों को मैं रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट जाकर जो इस चैप्टर के हमारे प्रेजेंट टाइम में चैप्टर चल रहा है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, आप उसके सारे जितने भी प्रीवियस 3 से 4 लेक्चर हो चुके हैं उनको जाकर कवर कर लीजिए अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इससे आपको हाँ मैं सिंसियरली बताऊं तो लॉन्ग में तो नहीं, लेकिन हाँ शॉर्ट में क्वेश्चन 101% आते हैं इस चैप्टर से, और ऑब्जेक्टिव में भी इस चैप्टर का काफ़ी अच्छा खासा रोल होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये चैप्टर आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से काफ़ी अच्छा वेटेज लेकर चलता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपनी आज के सेशन को शुरू करते हैं। जल्दी से मैं बोलना चाहूँगा जो है अपनी कॉपी और पेन्स को अच्छे से रेडी रख लो और रेडी हो जाओ जल्दी से क्लास के लिए। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। सो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से एक काम करिए, अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने मोबाइल में तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप बेटर होगा कि आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, क्योंकि अभी जब मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा तो हो सकता है आपको क्वेश्चन जब नहीं दिखेगा तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आ पाएंगी शायद। तो चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए जिस समय मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, चीज़ें में अच्छे से समझ आती हैं। चलिए आप विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्दर अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जैसा कि हमारा टाइटल, आज का टाइटल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम लोग आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्कस करेंगे। चलिए तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2:1। एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं और कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 2:1 में। ठीक है, 2:1 में प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहे हैं। कह रहा है विद कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड 30,000, यानी कि एक्स ने 50,000 रुपए की कैपिटल लगाई है और वाई ने लगाई 30,000 की। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। उसने क्या पूछा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट पूछा है। और एक चीज ध्यान रखना, हम लोगों ने पहली क्लास में ये चीज डिस्कस किया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कौन सा अकाउंट दिखाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाता है हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पर्पस यही होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को दिखाना कि फर्म को जो भी प्रॉफिट हुआ था वो कहाँ कहाँ बांटा गया। तो यानी कि हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली वो हमसे, उसने अलग अलग केसेस दिए हैं हमें और हर केस में हमसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछ रहा है। चलिए तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कॉलम तो कर लो, आई थिंक सभी को पता ही होंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए पार्टिकुलर अमाउंट 4 कॉलम होते हैं, आई थिंक लिखने की नीड नहीं है, सबको पता होंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ₹9,000। कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड जो है साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर और फर्म को प्रॉफिट हुआ है करंट ईयर में 9,000 रुपये का, तो जल्दी से अपनी कॉपी को उठाओ, पेन को उठाओ, एक नोट बनाओ। नोट्स ये है नोट ये बनेगा कि when interest on capital account is not allowed, when interest on capital is not allowed in partnership deed, partners would not be given any interest। ठीक है, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में देने की बात ना कही गई हो तो किसी भी पार्टनर को फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। आसान भाषा में अगर हम लोग समझें
तो रूल ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट तभी दिया जाएगा जबकि ऐसा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ हो। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो हम इसको इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो इस क्वेश्चन में उसने क्लियरली बोल दिया कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ नहीं लिखा है तो हम इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। नहीं देंगे मतलब जितना प्रॉफिट हुआ है वो सीधा सीधा प्रॉफिट हम जो है पार्टनर्स में बांट देंगे। तो यहाँ पर एनपी हमारा कितना बन जाएगा, एंड नेट प्रॉफिट जो है 9000 रुपये का था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा ही नहीं है, नहीं लिखा है, तो ये पूरी अमाउंट पार्टनर्स में जो पार्टनर हैं उनमें एज अ प्रॉफिट बांट दी जाएगी। तो इसको लिखेंगे हम टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि टू कैपिटल अकाउंट क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक्चुअल में यहाँ पर इतना हमें लिखना होता है कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट जो होता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन हम इसको इन शॉर्ट करते हुए, छोटा करते हुए हम डायरेक्ट टू कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट जो है किसकी कैपिटल अकाउंट में जाएगा, एक्स और वाई की। भाई एक्स और वाई को मिल रहा है ना, तो इनकी कैपिटल अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो अब प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाए, तो प्रॉफिट बांटने की बात ऊपर उसने कही थी 2:1 में बांटते हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो 9000 रुपये का, चलो आई थिंक सब बच्चों को ये आता होगा लेकिन मैं फिर भी निकाल के दिखा देता हूँ। एक्स को कितना मिलेगा, 9000 का प्रॉफिट है और एक्स को मिलेगा 2:1 यानी कि 2/3। 2:1 का मतलब ये होता है, इसका सम कितना होगा 3। इसका मतलब ये होगा कि एक्स को मिलेगा 2/3 और वाई को मिलेगा 1/3। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो हम कह देंगे 9000 का प्रॉफिट है, इसमें एक्स को मिलेगा 2/3। तो इसको सॉल्व करो तो 3 3 9 यानी कि 3000 आ जाएगा और 3 2 6। तो हम कहेंगे 6000 मिलेगा, किसको, एक्स को मिलेगा। अब बचा कितना 3000 इसको मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से 9000 की अमाउंट बाहर आ जाएगी, दोनों तरफ का सम इक्वल हो जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस सॉल्व। ठीक है, तो इस फर्स्ट केस से हमने क्या सीखा, फर्स्ट केस से हमने ये सीखा है कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट तभी अलाउड किया जाएगा जबकि ये बात पार्टनरशिप डीड में लिखी गई हो। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात नहीं कही गई तो हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ठीक है, चलो अगले केस की ओर बढ़ते हैं। अगला केस क्या कह रहा है, अगला केस कह रहा है, एक मिनट, अगला केस कह रहा है इफ द पार्टनरशिप प्रोवाइड, यानी कि देखो क्वेश्चन वही है, सिर्फ केसेस बदल रहा है वो। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कहाँ, देखो मैं एक बार फिर से दिखा दूं, क्वेश्चन हमारा ये जो यहाँ से यहाँ तक है, एक मिनट रुको, अच्छा क्वेश्चन हमारा ये है पूरा, यहाँ से ये पूरा क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, बस इसके बाद केसेस बस चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन में क्या वो कंडीशन दे रहा है, ये क्वेश्चन, ये भी कंडीशन आपके पास नोट होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से कॉपी में नोट कर लो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके फिर इसको हम लोग करना शुरू करेंगे। तो सेकंड कंडीशन को मैं पढ़ रहा हूँ, क्या कह रहा है वो, कह रहा है कि इफ द पार्टनरशिप प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एंड द लॉसेस फॉर द ईयर आर 6000। कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया हुआ, मतलब ये लिखा गया है, ये अलाउड किया गया है, पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर 6% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई फिर हम देंगे, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो हम देंगे, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। ठीक है, इसमें भी एक नोट बनाकर लिख लो, इसमें भी एक नोट बनाकर लिख लो अब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी allowed to partners only when there is a profit, only when there is a profit in the firm। ठीक है, यानी कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट तभी दिया जाएगा जब फर्म को प्रॉफिट हुआ हो। अगर फर्म को प्रॉफिट ही नहीं हुआ है तो किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट फिर नहीं दिया जाएगा, चाहे ये बात पार्टनरशिप डीड में लिखी गई हो या ना लिखी गई हो। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट कब दिया जाएगा, जबकि फर्म को प्रॉफिट भी हुआ हो। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में तो लिखा ही हो, साथ में फर्म को प्रॉफिट भी होना चाहिए। अगर फर्म लॉस में है तो फिर हम उसको किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ठीक है, चलो ये तो हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो है किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो जल्दी से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस केस में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा भाई, 4 कॉलम करो अपने, स्टार्टिंग करेंगे भाई से, क्योंकि यहाँ पर लॉस दी हुई है तो लॉस जो है 2 साइड पर आएगी।
टू नेट लॉस। प्रॉफिट अगर दिया होता है तो बाई साइड पर आ जाता है। ये सारे रूल मैंने फर्स्ट क्लास में बताए हैं, जिसमें मैंने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया था। टू नेट लॉस, लॉस कितने की हमारे क्वेश्चन में दे रखी है, 6000 रुपए की। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम दे नहीं सकते क्योंकि फर्म को तो लॉस हुई है, तो यानी कि जो भी लॉस है पार्टनर्स में बांट दी जाएगी बाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो टू साइड पर दिखाया जाता है, पार्टनर्स के यहाँ टू कैपिटल अकाउंट आता है। अगर पार्टनर्स को लॉस उनको ऊपर ट्रांसफर की जा रही है तो बाई कैपिटल अकाउंट के नाम से दिखाते हैं। ठीक है, बाई कैपिटल अकाउंट। ये लॉस का जो भी पैसा है पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से काट लिया जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, लॉस हुई फर्म को तो पार्टनर ही बियर करेंगे ना। तो लॉस किस रेशियो में बियर करेंगे? रेशियो तो भाई हमारा 2:1 का चला रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो उनका 2:1 का था। अपने क्वेश्चन में देखो पीछे, तो 6000 की लॉस है तो उसी तरह से निकालेंगे। इसमें तरह से मैंने पीछे बताया था, तो 2/3 बियर करेगा x, और 6000 की लॉस का 1/3 बियर करेगा y। तो x का निकलेगा 6000 का 2/3 निकालेंगे, 6000 इंटू 2/3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4000, और 6000 इंटू 1/3 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2000। इस तरह से 6000 की लॉस ये दोनों बियर कर लेंगे। फर्म को जो भी 6000 की लॉस हुई थी वो x और y इस रेशियो में फर्म को पैड करेंगे। तो 6000 का इधर भी आ जाएगा सम, और 6000 का सम इधर भी आ जाएगा। तो इस तरह से सेकंड कंडीशन भी हमारी सॉल्व हो गई। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बढ़ते हैं जल्दी से अपनी थर्ड केसेस की ओर। थर्ड केस क्या कह रहा है? थर्ड केस कह रहा है, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लूँ यार। चलो, थर्ड केस क्या कह रहा है? कह रहा है कि if the partnership deed provide for the interest on capital at the rate 6% per annum, ठीक है, and the profit for the year are 9000। कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया गया है कि पार्टनर्स को उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% पर एनम से दिया जाएगा। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप डीड में ये बात कही गई है कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर 6% से इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, और कह रहा है फर्म को प्रॉफिट हुआ है 9000 रुपये का। ठीक है, तो हम देख लेंगे ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट हमें उनकी कैपिटल पर देना कितना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स को जितना इंटरेस्ट देना है हमारे पास उतना प्रॉफिट है भी या नहीं है, पहले ये तो हम देखेंगे। तो दोनों की कैपिटल देखो, मेरे पास क्वेश्चन है मैं उसमें देख रहा हूँ, आप लोग अपने क्वेश्चन में देखो। तो हम सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें देना कितना है एक्चुअल में। ठीक है, तो x को कितना देना है और y को कितना देना है ये निकाल लेते हैं। तो x की कैपिटल कितनी लगी फर्म में, जरा देखो। x की कैपिटल लगी है, एक मिनट, x ने लगाया 50,000, x ने 50,000 लगाया था और y ने लगाया था 30,000। तो भाई जितनी कैपिटल लगी उसका इन्हें 6% मिलेगा। तो 50,000 का 6% पर एनम से फर्म ने देगी इंटरेस्ट। तो इसको सॉल्व करोगे 20 से 20 उड़ जाएंगे, यानी कि 3000 रुपये का इंटरेस्ट इनका बन रहा है। ठीक है, और इनका कितना बन रहा है? इनका भी फर्म 6% देगी ना, 30,000 का जो उन्होंने पैसा लगाया उसका 6% दे देगी। मतलब 20 से 20 उड़ गए, कितना बचेगा? 1800। तो फर्म जो है ओवरऑल कुल मिला के फर्म को 4800 रुपये पे करने हैं, और फर्म के पास प्रॉफिट कितने का है? 9000 का। तो हम कह सकते हैं कि फर्म यहाँ पर जो है इनको इंटरेस्ट पे कर देगी। ठीक है, इंटरेस्ट पे कर देगी। तो यहाँ पर हम किस तरह से सॉल्व करेंगे फिर इसको? हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से बनाएंगे देखो जरा, आ जाएगा इतने में। चलो चाहिए आप, आई होप आप लोगों ने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है नोट कर लिया होगा। नहीं किया जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बची है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम यहाँ पर बनाएंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, बाई साइड से, क्योंकि प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है। बाई नेट प्रॉफिट कितने का है? 9000 रुपये का। अब चूंकि यहाँ पर फर्म के पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात कही है और फर्म के पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए प्रॉफिट भी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब यहाँ पर फर्म दे देगी। ठीक है, यानी कि अभी हमने पिछले केस में देखा था कि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देगी जब फर्म के पास प्रॉफिट हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात भी कही गई हो पार्टनरशिप डीड में। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं कि पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात भी कही गई है और फर्म के पास प्रॉफिट भी है। तो मतलब अब पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे हेड डालेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना x को कितना मिलेगा और y को कितना मिलेगा। तो अभी हमने निकाला था पीछे जस्ट 3000 x का मिलेगा और 1800 इसको मिलेगा। तो इस तरह से फर्म जो है 4800 रुपये का एक्सपेंसेस है फर्म का, फर्म ये पे कर देगी, मतलब इनको इतने रुपए का इंटरेस्ट दे देगी। अब फर्म के पास जो बचा हुआ है हम प्रॉफिट निकाल लेंगे।
तो हम कहेंगे फर्म को इनकम तो हुई थी 9000 की और उसने एक्सपेंसेस कर दी 4800 रुपये के, फर्म के पास बचा कितना? भाई जाहिर सी बात है, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट ही हो रहा होगा ना। तो प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर से बांट दिया जाएगा, किस नाम से? टू कैपिटल अकाउंट के नाम से। दोनों साइड का सम करो, इस साइड का सम आ रहा है 9000 और इधर का आ रहा है 4800 सॉरी। तो ज़्यादा कौन सा? 9000 वाला ज़्यादा है ना, जो ज़्यादा सम है उसी को दोनों तरफ लिख देते हैं हम, ठीक है। अब निकाल लो बैलेंस भाई, तो कितना आएगा? फर्म को 9000 की इनकम हुई थी जिसमें से 4800 रुपये की उसने एक्सपेंसेस पे कर दिए, तो बचा कितना? 4200। हम कहेंगे 4200 रुपये का ये प्रॉफिट है जो कि पार्टनर्स पे बांटा जाएगा, ठीक है। किसको किसको मिलेगा? एक्स को मिलेगा और बाई को मिलेगा। एक्स को कितना मिलेगा? एक्स को मिलेगा 4200 का 2/3, ठीक है। और बाई को कितना मिलेगा? बाई को मिलेगा 4200 का 1/3, ठीक है। 4200 का 1/3 मिलता है। इसको सॉल्व कर लोगे तो इसका आता है कितना? एक्स को मिलेगा 2800 और बाई को मिलेगा 1400। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। ये प्रॉफिट जो हुआ 4200 रुपये, जो 4200 रुपये का प्रॉफिट था वो हमने इस तरह से दोनों में बांट दिया। तो ये तो हुआ हमारा थर्ड केस। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ केस की तरफ। फोर्थ केस क्या कह रहा है? फोर्थ केस कह रहा है कि if the partnership provide for the interest on capital at 6% per annum and the profit for the year are ₹3000। कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात कही गई है, पार्टनरशिप डीड में ये बात कही गई है, प्रोवाइड कराई गई है कि जो है पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर 6% का इंटरेस्ट दो भाई, तो हम दे देंगे। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट है इतना देने के लिए नहीं है, क्योंकि अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के देखा था तो हमें पता लगा था 3000 बनेगा, 3000 देना पड़ेगा एक्स को और 1800 रुपये देना पड़ेगा बाई को। तो इस तरह से 4800 रुपये हमें ओवरऑल देने पड़ेंगे। तो फर्म के पास क्या 4800 रुपये का प्रॉफिट है? नहीं है, नहीं। फर्म के पास प्रॉफिट तो सिर्फ 3000 रुपये का है। और दूसरा वाला रूल हमें पता है कि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देगी जब फर्म के पास प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट कुछ कम है तो फिर इंटरेस्ट भी उतना ही दिया जाएगा जितने का उसके पास प्रॉफिट है। फर्म कभी भी लॉस में नहीं जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है? 3000 रुपये का प्रॉफिट है, फर्म को यही प्रॉफिट एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना है। अब फर्म भाई किसको कितना दें? भाई बात ही पड़ती है भाई, दोनों पार्टनर कहेंगे पहले पैसा मेरा दो, एक्स कहेगा मुझे दे दो, बाई कहेगा मुझे दे दो। ऐसी कंडीशन में फर्म एक निपटारा करती है, उनको जो अमाउंट देनी थी उसका रेशियो निकाल लेती है, 3000 और 1800। इनको जिस रेशियो में देना था फर्म जो है उसी रेशियो में पे करेगी। तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, इसका आ जाएगा 10, इसका आएगा 6। फिर से सॉल्व करोगे 2 से तो 2 5 और 2 3 6, यानी कि इनका रेशियो निकल रहा है 5:3। तो फर्म ये कहेगी कि हमारे पास जो 3000 रुपये का प्रॉफिट पड़ा हुआ है ये आपको हम इस रेशियो में देंगे, ठीक है। तो अब निकाल लो भाई। तो हम कहेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। फिर तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो जल्दी से, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेंगे, वही रूल है हमारे। प्रॉफिट हमारे पास था तो बाई साइड पर दिखाओ उसको जल्दी से। बाई नेट प्रॉफिट कितने का है हमारे पास? 3000 का है, जल्दी से दिखाओ। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे इधर हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का देना है हमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमें एक्स और बाई को 3000 बांटना है इस रेशियो में 5:3 में। तो यानी कि 5/8, 5/8 मिलेगा एक्स को और 3/8 मिलेगा बाई को। तो 3000 का पहले 3000 को सीधा सीधा 8 से डिवाइड कर लो, ठीक है। एक्स का निकालना है तो 5 मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, बाई का निकालना है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे 3 से, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करो, 4 2 8, 4 7 20, 2 इधर है 4 5 20 और 750 ये आ गया। 2 से डिवाइड करोगे 375 आ जाएगा और 375 5 का कितना होता है? 375 5 का होता है हमारा 4 5 22,000 और हमारा 75 5 जो होता है 375 15 1875 आ जाएगा। तो 1875 मिल रहा है एक्स को और बाई को कितना मिलेगा? बचा हुआ इसको मिल जाएगा, यानी कि 1125, ठीक है। यानी कि 3000 का फर्म के पास जो प्रॉफिट था वो तो पूरा बढ़ गया, ठीक है, पूरा बढ़ गया एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब फर्म के पास कुछ बचा ही नहीं है जो प्रॉफिट बांटे वो। तो यही हमें हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्योंकि फर्म के पास अब पैसा कुछ बचा ही नहीं है जो पार्टनर्स को एज अ प्रॉफिट दे वो, तो जितना ही पैसा था वो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में ही चला गया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर यही से हमारा आंसर आ जाएगा।
देखिए इसमें चौथी और लास्ट कंडीशन हमारे पास आती है, कह रहा है कि इफ द पार्टनरशिप प्रोवाइड, सॉरी फिफ्थ कंडीशन और लास्ट कंडीशन है कि इफ द पार्टनरशिप प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम, के पार्टनरशिप इनमें तो प्रोवाइड करने की बात कही गई है